हेलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति में हमने सारी वैरायटी कंप्लीट करवा दी हुई है। आज हम फुल लुसेंट जो त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिकल है, त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज है, फुल लुसेंट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो देखते हैं जो भी डाउट, जैसे जैसे हमने आइडेंटिटीज बताई हुई हैं, ऑपरेशन बताए हुए हैं, उन सारे ऑपरेशन पे आज बात करेंगे खुल के। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सारी वैरायटी जितने भी सारे फंडे बताए हुए हैं, जितनी सारी ऑपरेशन बताई हुई हैं, सारी की सारी ऑपरेशन लगेगी इसी में। ठीक है, और ऑपरेशन होती भी इसीलिए है। और जरूरी नहीं कि लुसेंट में, जो भी बुक हो, चाहे पाथ फाइंडर हो, करतार हो, RS अग्रवाल हो, लुसेंट हो, राम सिंह हो, कोई भी बुक हो, सारी बुकों के लिए फंडे जितने मैंने बताए हुए सारे फंडे लगेंगे, इसी से क्वेश्चन लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, देखो कह रहा है कि 3π/5 को डिग्री में बदलना है। किसमें? डिग्री में बदलना है, चेंज टू डिग्री। तो मैंने बताया था कि जब ये रेडियन में वैल्यू लिखी होती है, डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करवाते हैं डिग्री में बदलने के लिए। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3π/8 है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको काटो 4 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और ये 4 चौको 16, बचा 2, 4 पंचे 20। ठीक है, 45 हो गया। और ये फिर कितना कटेगा? 4 दूना 8, 4 चौको 16, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो 45 का कितना होता है? 100 कितना? 3π/5। ओ सॉरी यार, 3π/5 है, वही तो गड़बड़ हो रहा है, 5 है ना। तो यहाँ से फिर दोबारा से, तो यहाँ से 3π/5 इंटू 180/π है ये। तो इससे पाई से पाई कैंसिल, 5 एकम 5 पानते हैं 15, 5 छका 30। तो 36 का कितना होता है? 108 डिग्री। कितना आएगा? 108 डिग्री। डिग्री रेडियन में दी हुई वैल्यू है, डिग्री में बदलना है तो पाई 180/π से मल्टीपल। ठीक है, अगर डिग्री में दी हुई है, रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीपल करवा के हम डिग्री टू रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन में इस हिसाब से बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 150 डिग्री को रेडियन में बदलना है। 150 डिग्री को रेडियन में बदलना है। इस तरीके क्वेश्चन एयरफोर्स में आता है भाई साहब, इस तरीके का क्वेश्चन एयरफोर्स कोस्ट गार्ड में आता है। तो यहां से इसको किस में बदलना है? चेंज टू रेडियन। किसमें? चेंज टू रेडियन। ठीक है, रेडियन बदलने के लिए भी हमने बताया कि π/180 से मल्टीप्लाई करवाते तो 0 से 0 कटा, 5 15 और सॉरी 3 5 15, 3 18। तो ये कितना आ गया? 5π/6। कितना आ गया? 5π/6 आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा क्या सही होगा। लिखा हुआ है sin A बराबर 7/4। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है cos A बराबर 4/7। और फिर लिखा हुआ है sec A बराबर 4/7। फिर आगे लिखा हुआ है cosec A बराबर 4/7। ये लिखा हुआ है। ठीक है, cosec A बराबर 4/7 ये लिखा हुआ है। अब यहां से आपको पता है, ठीक है, यहां से आपको पता है कि साइन, चाहे साइन की वैल्यू हो या कॉस की वैल्यू हो, इसका अधिकतम मान जो होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, आपको पता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस की भी -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। पता है आपको, बताया मैंने है। यहां से जब 7 से 4 के लिए चलोगे तो 4 एकम 4, 1 पॉइंट मतलब समथिंग कुछ भी मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। यहां से इसके पास जाओगे तो ये 1 से क्या रहेगा? 1 से कम वैल्यू मिलेगी। यहां पे इसके पास जाओगे, ये भी वैल्यू 1 से कम रहेगी, और इसके लिए भी जाओगे तो 1 से वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। तो कह रहा है कि 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरीके से, कह रहा है किसके लिए कौन सी वैल्यू सही होगी, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएबल मतलब आंसर होगा। तो ये कॉस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन का मान 1 से ज्यादा हो गया, कॉस का मान क्या होता है? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये हमारा है। ठीक है, तो इस तरीके का ये आंसर आएगा।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास आया 4। क्वेश्चन नंबर आया 4, कह रहा है साइन थीटा व कॉस थीटा का, साइन थीटा व कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। साइन थीटा व कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। भाई साहब ग्राफ से देख लो, भाई साहब ग्राफ से देख लो। ये चले यहाँ से हम साइन के लिए ऐसे करके, और ये चले हम कॉस के लिए यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो साइन थीटा व कॉस थीटा का अधिकतम मान देखो यहाँ पे मिलता है। ये तो π/2 हो गया, कितना हो गया π/2, कितना हो गया π/2। ये इस तरीके से मिलता है, ये मिलता है कितना π/2 पे, ठीक है। तो ये हमारा π/2 पे, लेकिन ये कितने में मिल रहा है π/4 पे, कितने मिल रहा है π/4 पे। तो ये सारा सब कुछ बाउंडर ना करके केवल इतना देखो, इतना देखो कि लीस्ट वैल्यू अधिकतम वैल्यू कितनी मिल रही है, π/4 पे अधिकतम मिल रहा है। तो इसके लिए अधिकतम मान क्या होगा, कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन -1 इज लेस देन साइन थीटा, ठीक है, और इज लेस देन 1, ठीक है ये। और cos थीटा के लिए -1 इज लेस देन इज इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, cos थीटा का अधिकतम मान 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। इस तरीके से हमें बताना है। तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है 1, कम से कम कितना हो सकता है -1, ठीक है ये। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो कह रहा है कि सेक थीटा व कॉसेक थीटा, सेक थीटा व कॉसेक थीटा का न्यूनतम मान कितना कह रहा है, न्यूनतम। तो यहाँ पे न्यूनतम कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, न्यूनतम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू 1, इनका उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। फिर आगे कह रहा है कि सेक थीटा व कॉसेक थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान, कह रहा है कि सेक थीटा व कॉसेक थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान, अधिकतम ऋणात्मक वैल्यू, कैसा बोल रहा है, अधिकतम ऋणात्मक वैल्यू। तो क्या आएगी -1। वहां पे न्यूनतम हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, अधिकतम। इसके लिए वहां पे न्यूनतम तो यहाँ पे अधिकतम, और वहां पे न्यूनतम तो यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे अधिकतम तो वहां पे न्यूनतम, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर फिर मेरे पास आया, क्वेश्चन नंबर आया 7th नंबर। कौन सा आ रहा है, 7th नंबर। क्वेश्चन नंबर 7th में देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कि साइन ए प्लस का cos ए, साइन ए प्लस का cos ए बराबर x। फिर आगे लिखा हुआ है साइन ए माइनस का cos x बराबर क्या, y। साइन ए, सॉरी x लिखा हुआ है, ये यहाँ पे x क्यों लिखा, साइन ए प्लस का cos ए, ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस cos ए बराबर x, साइन ए माइनस cos ए बराबर y। और ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्या, कह रहा है कि x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2, x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2। ऑप्शन बी में कह रहा है कि x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 2। ऑप्शन सी में कह रहा है, ऑप्शन सी में कह रहा है कि x² प्लस का वाई स्क्वायर बराबर xy। और ऑप्शन डी में कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी में कह रहा है क्या, ऑप्शन डी में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना, 0। तो किसके अकॉर्डिंग हमें बैठाना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, वर्ग करो, दोनों का वर्ग करके जोड़ो। तो पहले का वर्ग करेंगे तो ये x² प्लस का वाई स्क्वायर बराबर, तो पहले के वर्ग के अकॉर्डिंग साइन ए प्लस का cos ए की पावर कितना, 2। और इधर करेंगे तो साइन ए माइनस का cos ए की पावर कितना, 2। पहले के ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, इसके बराबर से ये चल रहा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए इंटू cos ए, प्लस का इधर यहाँ जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन ए इंटू cos ए। तो माइनस का 2 साइन ए cos ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ से हमें मिला कितना कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना मिला, 2। x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना मिला, 2। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखो हमारा नेक्स्ट नंबर है 8th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री ऐसे करके लिखा हुआ है, कहाँ, अप टू डॉट डॉट tan 89 डिग्री तक,
tan 89 डिग्री तक। और ये इस तरीके से हमने बताया था कि इस तरीके से जब आंसर देखा जाता है इस तरीके से मल्टीपल में सीरीज है, कंटिन्यूस मल्टीप्लाई जा रहा है 89 डिग्री तक। तो मैंने बताया था बीच में क्या पड़ता है, बीच में क्या पड़ता है 45 पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 को क्या करेंगे tan 45 वैल्यू 1, तो इसका मान कितना हो जाता है 1। अगर सॉल्व करना है तो देखो यहाँ से एक चीज याद रखनी पड़ती है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना है तो ये तो हो गया tan 1 डिग्री, पीछे वाले से उठा के लाओ तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस का 1 डिग्री, क्योंकि 1 लाना है। फिर आगे बढ़ोगे तो 10, ये हो गया एक जगह, फिर आगे बढ़ोगे तो इंटू, ये इंटू में हो गया, आगे बढ़ोगे tan 2 डिग्री, और यहाँ से बचेगा कितना, उसके पहले 88 रहा होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10, 90 माइनस 2 डिग्री, कितना आएगा 90 माइनस 2 डिग्री। अब टू डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, आगे आएगा tan 45 डिग्री, फिर आगे रहा होगा tan 44 डिग्री, ठीक है, tan 44 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 44 डिग्री, इस तरीके से। तो यहाँ से tan 1 डिग्री, ये कितना हो गया tan 1 डिग्री, और ये कितना हो गया cot 1 डिग्री 1। यहाँ से आगे tan 2 डिग्री इंटू, और ये आगे क्या हो जाएगा cot 2 डिग्री अप टू डॉट डॉट। इसी तरीके से सारे एक दूसरे से कैंसिल होते रहेंगे, और इधर आएगा tan 45 डिग्री, और ये भी आगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री। तो इसका मान ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, tan 45 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो डायरेक्ट इसको अब याद रखना है कि tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू डॉट डॉट 49 बीच में पड़ रहा है, 49 बीच में अगर पढ़े वैल्यू क्या है 1 बीच में, क्योंकि 45 पड़ेगा 45 पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। और ये हाँ, अगर इसको लाग में दिया हो, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा तो लाग में देख लेना, भी क्वेश्चन इसी का लाग में है, क्वेश्चन इसी का लाग की सीरीज पे है। जैसे लिखा हुआ है 10 log 10 1 डिग्री प्लस का, ठीक है, ये ऊपर है tan 1 डिग्री प्लस का, आगे है नेक्स्ट log 10 2 डिग्री प्लस अप टू डॉट डॉट log 10 89 डिग्री, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमने बताया था एक कंडीशन याद रखनी पड़ती है कि log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस का log n। अगर ये प्लस में लिखा हुआ तो उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 10 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, ठीक है, और इसको थोड़ा रफ कर देते हैं तो और आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 89 डिग्री। इस तरीके से हो जाएगा, सारा मल्टीपल में आ गया। अभी मल्टीपल की मैंने सीरीज बताई, तो यहाँ पे इसका मान क्या होता है 1, और log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान कितना होता है 0। अगर इस तरीके से सीरीज है log में है तो इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है, इसी तरीके से याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 32 नंबर, 32 कहाँ हो गया, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लिखा है cos थीटा प्लस का sec थीटा बराबर कितना 2। तो कह रहा है cos की पावर n थीटा प्लस का sec की पावर n थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला है क्या कि 0, ऑप्शन नंबर ए में 0, बी में कह रहा है 1, और सी में कह रहा है 2, डी में कह रहा है कितना नन ऑफ दीज, कितना कह रहा है नन ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन है cos थीटा प्लस का sec थीटा बराबर 2, कह रहा है cos की पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा बराबर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया कि cos और sin के जब में चलता है, cos और sin में वैल्यू होती है 0 to 90 ली जाती है, 0 to 90 ली जाती है।
और यहाँ पे सेक और कॉस और सेक का है, किसका है, कॉस और सेकी का है, कॉस और सेक का है। इसमें ऑपरेशन के हिसाब से वैल्यू अप्लाई करो, इस दोनों में जीरो रखो, जीरो रख के देखो, एंगल जीरो रख के देखो, देखो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, हाँ हो रही है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ देखो यहाँ पे जीरो रखोगे तो काश 0 1 सेक 0 1 1 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे काश 0 1 सेक 0 1 क्या हो गया 2 1 1 2। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आंसर क्या होगा, मान 2 होगा जाके, क्योंकि वैल्यू अप्लाई की, 0 वैल्यू अप्लाई की तो कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 इसके बराबर भी 2 मिलेगा जाके, ठीक है। एंगल का मान रखा और वैल्यू सेटिस्फाई कराए, और हमारा दोनों में एंगल सेटिस्फाई हो रहा है तो अपना वैल्यू हम इसको लगा लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा हुआ है, कह रहा है कि साइन ए प्लस का कास ए, साइन ए प्लस का कास ए की पावर 2 प्लस का साइन ए माइनस कास ए, साइन ए माइनस का कास ए की पावर 2 बराबर क्या होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में कह रहा है कि 1, बी ऑप्शन में कह रहा है कितना 2, सी ऑप्शन में कह रहा है कि 2 कास ए, कितना 2 कास ए, और सी डी ऑप्शन में कह रहा है 2 साइन ए, कितना कह रहा है 2 साइन ए। चलो इसको ओपन करते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कास ए, और इसको ओपन करोगे तो प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए इंटू कास ए। तो माइनस का 2 साइन ए कास ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या होगा 1 और उसका मान होगी क्या होगा 1, बराबर क्या होगा 2, बराबर क्या होगा 2। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन करके डायरेक्ट अपना हिट करना है, डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अगर एग्जाम में आ रहा है तो इसी तरीके से जल्दी फटाफट अपने बारे उस क्वेश्चन को देखना है, लगाना है फटाक से, बिल्कुल बहुत जल्दी लगेगा। आप इसको करोगे तो बहुत जल्दी लगेगा ही वाला। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो इसको सॉल्व करना, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, पूरा अंडर रूट में है ये, तो क्या करें नीचे वाले का कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये अब देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए की पावर 2, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रूट में पूरा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कास ए, कास स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा नीचे कास स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए, इसका ये वर्ग, और ये हो जाएगा पूरा इन रूट, ये हो जाएगा इन रूट। तो 1 प्लस साइन ए, और ये देखो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, और पूरे का होल पावर 2, और ये है किस में अंडर रूट में, इस पावर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, क्या बचा जाके ये। अब इसको अलग अलग लिखना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान कास ए प्लस का साइन ए अपान कास ए, 1 प्लस का 1 अपान कास ए ये क्या हो जाएगा सेक ए, और प्लस का साइन ए अपान कास ए ये क्या हो जाएगा tan ए, कितना हो जाएगा tan ए। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें लगाना होता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया अप्रोचेस है। हमें अप्रोचेस क्या है, ये तो डायरेक्ट यार है, फार्मूला लगाया डायरेक्ट हमने कर लिया, तो ये भी तभी याद होगा जब हमें ढेर सारे फार्मूले पता होंगे, उनके बारे में का मतलब कैसे क्वेश्चन करना है उसके बारे में पता होगा, तभी ये भी लगेगा, ऐसे को थोड़ी लग पाएगा, ये भी नहीं लग पाएगा इसे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर है, कौन सा है 12 नंबर। 12 नंबर में देखो इसने कहा है, क्या कहा है, लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, इन रूट, कह रहा किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस प्लस का कॉट ए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या कॉसेक ए इंटू कॉट ए, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, क्या लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। इस तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ए
अपान कितना लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए, ये लिखा हुआ है और ये रूट में लिखा हुआ है। हमने क्या बताया कि इसको ऊपर नीचे वाले का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस ए अपान ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए की पावर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी, और नीचे क्या रहेगा, अब क्या होगा आगे बढ़े तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर, और इसकी पावर कितना चल रहा है 2 और पूरा है रूट में। देखो फिर आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आगे बढ़े तो इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए अपान ये हो जाएगा साइन ए और पूरे की होल पावर 2, और ये है किसमें पूरा रूट में, इस पावर से ये रूट कैंसिल, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस ए अपान क्या बचेगा साइन ए। अब इसको अलग अलग भाग देना है तो 1 अपान साइन ए माइनस का कॉस ए बटे कितना साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए किसके बराबर होता है कॉसेक ए के बराबर, और कॉस ए अपान साइन ए ये किसके बराबर होता है कॉट ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा जाके। 12 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, और अगर इसी का उल्टा अगर आ जाए, इसी का उल्टा आ जाए, इसका देखो आंसर क्या आया, इसका आंसर आया कॉसेक ए, ऊपर माइनस था तो माइनस का कॉट ए। अगर इसी में अगर क्वेश्चन बढ़ा दे कि 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए दिया हो, तब क्या आएगा आंसर, तब इसके लिए आंसर आएगा, यार इसके लिए लगा देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब इसमें भी देखो ऑप्शन ए लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सेक ए प्लस का टेन ए, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। इस तरीके से चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस का कॉस ए अपान 1 माइनस का कॉस ए, सॉल्व करना है तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, ये इस तरीके से रहा। अब ये हमारे पास जब हो गया ना, तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग, 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वर्गांतर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग, ऊपर क्या रहा 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, पूरे की पावर 2, तो 1 प्लस कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए, इसको सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए और पूरे की होल पावर 2, और ये किस में रहेगा रूट में, पावर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए, 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको क्या करना है, अलग अलग भाग देना है, तो 1 अपान साइन ए प्लस का ये हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 अपान साइन ए, ये हो गया कॉसेक ए के बराबर, और ये हो गया कॉस ए अपान साइन ए, ये किसके बराबर होता है कॉट ए के बराबर। तो यहाँ पे देखो कि उस टाइम क्या आया था 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, तो इसके लिए आंसर आया था कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पे ऊपर प्लस है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, तो थोड़ा वेरीफाई करना था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया इसे। अब ये इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे, बारी बारी से आप करोगे इस पे, और इस पे क्या है कि चीज़ों में सही से आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो, आप चीज़ों पे सही से वर्क कर लेते हो, तो चीज़ें आपको सरल लगने लगती हैं। जैसे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा दिया हुआ है नीचे, फिर लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और इसमें कह रहा है कि
इसमें कह रहा है रूट में लिखा हुआ है कि इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान जो होगा किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ दीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास था सेक थीटा प्लस का टेन थीटा अपान, नीचे था सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इन रूट, ये इस तरीके से है। अभी हमने बताया जब इस तरीके से ऊपर नीचे जब दिया होता है और सेम आइडेंटिटीज होती है तो इसमें मैंने क्या बताया कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा पूरे रूट में, और नीचे क्या हो गया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक। और यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा की पावर कितना 2, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया वर्गांतर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इन रूट। इसके बारे में आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका मान पूरे का 1 हो गया। हमारे पास बचा जाके सेक थीटा प्लस का टेन थीटा की पावर कितना 2, और नीचे कितना बचा 1। तो इस पावर से रूट क्या हो गया कैंसिल। तो आंसर हमारे पास क्या आया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। क्या आया आंसर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हो कर रहे हो आप इसको बहुत अच्छे से बारी बारी से आप करोगे तो क्वेश्चन लगा पाओगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 था ये हमारे पास में। और ये क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चनों पे क्या होता है कि आप जब वर्क कर लेते हो ना तो क्वेश्चन याद रहता है, आंसर भी डायरेक्ट याद हो जाता है, ठीक है, आंसर भी डायरेक्ट याद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है साइन थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा, साइन थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा। अब इस पे हमें काम करना है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ टेन थीटा, ए ऑप्शन में लिखा हुआ टेन थीटा, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। सी ऑप्शन जो हमारे पास है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, ये लिखा हुआ है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें क्या करवाना है कि 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा करवा देना है। तो ऊपर हो गया साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा, और क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा। अब अलग अलग इसको भाग देना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, तो ये कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये किसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर है। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन कर रहे हो, देख रहे हो ना क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, कैसे टेंड हुआ, कैसे हमें क्वेश्चन पे बढ़ना है, उस हिसाब से वर्क करना हमें है, ठीक है। तो अगला चल रहे हैं अपने क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन। अब बात है आगे 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। फिर आगे प्लस का आगे लिखा है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। आगे हमने बताया था एक आइडेंटिटीज बताई थी जब हम बता रहे थे ऑपरेशन कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखो क्या लिखा जा सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे इसको देखो साइन थीटा को एक को इधर ही रखो और नीचे क्या ला दो 1 माइनस कॉस थीटा, उधर से 1 माइनस कॉस थीटा नीचे ला दो तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या बचता था साइन थीटा। क्या बचता था 1 साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। या किया जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो इसे डायरेक्ट आंसर ला दो, डायरेक्ट इसको ला दो। ठीक है, या कि वो वाली ऑपरेशन लगा दो, जो जरूरत हो उसके हिसाब से लगा दो। नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट आपके पास में है। और सबसे पहले आंसर भी लिख लेना है ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ 2 साइन थीटा, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है टेन थीटा, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 सेक थीटा और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 कॉसेक थीटा। इस तरीके से तो हमने बताया ये भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, इसमें ऑपरेशन जो लिखा हुआ है उसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो दोनों तरफ से, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इसकी जगह क्या कर दो 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा। ठीक है, ये कर दो। या ये नहीं करना है तो सीधी सी बात, ये नहीं करना है तो सीधे देखो कि साइन थीटा आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, नीचे क्या आ रहा है देख रहे हो ना, नीचे आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और एक जगह आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या करना है कि पूरे से साइन थीटा कॉमन हो गया तो इधर इसका इसमें भाग देंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह लगाया इसका भाग देंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा। ये इस तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 क्या हो गया 2, इधर ये क्या बचा साइन तो 2 साइन थीटा और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो गया, बराबर बचा जाके 2 अपान साइन थीटा। 2 अपान साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2 कॉसेक थीटा। इसकी कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, आप सोचो कि इसकी डायरेक्ट कोई अप्रोच है, डायरेक्ट आप इसको कर पाओगे तो भैया नहीं, करना पड़ेगा। ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है। नेवी में इतना, एयरफोर्स नेवी में इतना बड़ा नहीं आता क्योंकि टाइम तुम्हारे पास है नहीं, टाइम तो हमारे पास है नहीं। एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही करना होता है। तो डायरेक्ट इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो क्वेश्चन लगते हैं वो लगाने ही पड़ेंगे, शॉर्टकट वगैरह कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन पे, तो 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, साइन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस का, फिर आगे लिखा हुआ है साइन थीटा और इधर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉट थीटा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टेन थीटा, ऑप्शन डी इधर लिखा हुआ है साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा हुआ काट, एक में चेंज करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा प्लस का, ये हो जाएगा साइन थीटा तो दिया हुआ, इसको चेंज करेंगे तो 1 अपान 1 माइनस 1 अपान टेन थीटा। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया साइन थीटा बटे कितना हो गया 1 माइनस टेन थीटा प्लस का, और ये इधर साइन थीटा ही रहा। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का 1 अपान कितना टेन थीटा, कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ से तो ये यही रहा कि साइन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। इससे अगर माइनस कॉमन ले लें, तो टेन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इसके अनुसार ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा बटे, और इससे माइनस कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। दोनों में देख रहे हो कि एलसीएम जो है हमारे पास जो क्वेश्चन था कि साइन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा माइनस का,
तो ये हो गया tan थीटा इंटू साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, दोनों में देखो, दोनों में क्या है, हर बराबर है, दोनों में क्या है, हर बराबर है। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan थीटा। दोनों से साइन कॉमन, तो दोनों से साइन कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया, इधर से साइन कॉमन लिया तो ये बचा 1 और इधर से माइनस लगा हुआ, इधर बचेगा 10। तो 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा इसका। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, आप इसको अगर कर पा रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन को आप ऑप्शन से डायरेक्ट, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसको ऑप्शन से कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि करने पड़ेंगे, तो इसमें प्रैक्टिस ताबड़तोड़ चाहिए कि आप प्रैक्टिस को अच्छे से अच्छे करिए। और प्रैक्टिस जितना अच्छा आप इसको करोगे, कम से कम जब लूसेंट है तो जब आप पढ़ रहे हो तो एक साल में 3 से 4 बार तो पढ़ी जानी चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार इसको लगा लेना चाहिए। और जब अगर इसको 10 बार लगा ली तो आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन पक्का। आपने लूसेंट को 10 बार लगा ली तो कम से कम एयरफोर्स में 20 नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि लूसेंट और करतार, अगर आपने करतार लगा ली, लूसेंट लगा ली, कम से कम 15 प्लस नंबर, कितने 15 प्लस नंबर। अगर आपने RS अग्रवाल लगा ली तो 20 प्लस नंबर। ठीक है, अगर आपने करतार लगा ली तो 20 प्लस नंबर आपके आएंगे, इस बात का दावा है। लेकिन कॉन्सेप्ट और बेस ताबड़तोड़ होना चाहिए आपका, ये नहीं कि लगा ही ली, तैयार भी हो आपको। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 17 तो मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब देखो यहाँ से लिखा हुआ है 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है 1, इसका मान क्या होता है 1। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो देख रहे हो आप कि बहुत ही सरलता से क्वेश्चन लग पा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 19 है। 19 नंबर में लिखा हुआ है 10a अपान सेक a प्लस 1 प्लस का। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ नेक्स्ट 10a अपान सेक a माइनस 1, और ऑप्शन ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 210a। क्या लिखा हुआ 210a। बी ऑप्शन है, कह रहा है कि 2 सेक a, क्या है 2 सेक a। सी ऑप्शन में 2 कॉसेक a, 2 कॉसेक a, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 सेक a इंटू 10a, 2 सेक a इंटू 10a। चलो लगाते हैं, यहाँ से ऊपर से पूरा 10a कॉमन है, पूरा ऊपर से क्या ले लें 10a कॉमन ले लें, तो इधर बचेगा 1 अपान सेक a माइनस सॉरी प्लस का 1, प्लस का 1, और इधर हो जाएगा 1 अपान सेक a माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या करें कि सेक a 10a कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस का 1। जब इसका इसमें भाग देंगे सेक a माइनस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा सेक a माइनस का 1, प्लस का चिन्ह आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास सेक a प्लस का 1, ये बचेगा जाके हमारे पास। और इधर 10a हमारे पास कॉमन है ही करके, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो इधर बचा क्या 10a, और इधर क्या बचेगा 2 सेक a, इधर क्या बचेगा 2 सेक a, और सेक स्क्वायर a, क्या सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो ये किसके बराबर होता है 10 स्क्वायर a, किसके बराबर होता है 10 स्क्वायर a से, 10 स्क्वायर से 10a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 सेक a, क्या बचेगा 2 सेक a अपान 10a, 2 सेक a अपान 10a। अब इसको चेंज करोगे, जब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2 सेक को लिखा जा सकता है कॉस a अपान कॉस a, और 10a को लिखा जा सकता है साइन a बटे कॉस a, क्या लिखा जा सकता है साइन a बटे कॉस a। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 कॉस a अपान
साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपान साइन ए, और 2 अपान साइन ए को लिखा जा सकता है कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए। क्या लिखा जा सकता है? 2 कॉसेक ए। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बोलोगे यार पेपर में इतने बड़े सवाल आते हैं, तो भैया आते हैं यार, आते हैं। हर एक क्वेश्चन मतलब कम से कम एवरेज क्वेश्चन 15 तक एवरेज क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हल्का फुल्का लगाने होते हैं, फिर 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बबुआ तुम उसमें कुछ भी झंडा नहीं गाड़ पाओगे अगर तुम्हें तैयार नहीं है। ठीक है, ये तो पेपर की बात है, आपके समय की बात है, आपकी लक की बात है कि पेपर आपको कैसा मिला है। ठीक है, तो अगले अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा, क्या है? tan थीटा अपान tan थीटा माइनस tan 3 थीटा और प्लस का साइन। इधर लिखा हुआ है cot थीटा अपान, ठीक है, cot थीटा माइनस का cot 3 थीटा। अब ये इस तरीके से है हमारे पास, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन -1 और डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ 2। इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। एक tan में है, एक cot में है, एक में चेंज करो तो ये तो यही रहा। तो ये हो गया tan थीटा अपान tan थीटा माइनस का tan 3 थीटा, tan 3 थीटा हो गया, प्लस का साइन लगाया, लग गया हमारे पास। cot को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपान tan थीटा। आगे बढ़े, इस cot को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपान tan थीटा, और इसको 1 अपान tan 3 थीटा। ठीक है, ये वाला बाद में लिख रहे हैं, इसको पहले लेके चलें तो ये हमारे पास रहेगा 1 अपान tan थीटा। नीचे जब इसके लिए एलसीएम लेंगे जाके, तो ये एलसीएम हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 3 थीटा। तो इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा tan 3 थीटा, इधर रहेगा tan थीटा। ठीक है, ये इस तरीके से, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। तो फाइनल मेरे पास हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, इंटू tan 3 थीटा, और नीचे हो जाएगा tan थीटा इंटू, ठीक है, tan 3 थीटा माइनस का tan थीटा। इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हमारे पास लिखा था tan थीटा और नीचे लिखा था tan थीटा माइनस का tan 3 थीटा प्लस का, ठीक है। ऊपर रहा है tan थीटा, ऊपर क्या है? tan 3 थीटा, नीचे है हमारे पास tan 3 थीटा माइनस का tan थीटा। अगर इससे माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास tan थीटा बटे tan थीटा माइनस का tan 3 थीटा, और इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan 3 थीटा बटे tan थीटा माइनस का tan 3 थीटा। ये इस तरीके से हो जाएगा। नीचे देख रहे हो दोनों में कॉमन है, समान है, तो नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस का tan 3 थीटा, तो इधर बचेगा tan थीटा माइनस का, इधर बचेगा tan 3 थीटा। तो ऊपर नीचे से दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको लगाना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, केवल और केवल तरीका, क्या तरीका कि क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है, ऑपरेशन स्टेप याद रखना है कि क्या क्या हमें फॉलो करना होता है, कैसे फॉलो करना होता है, ज़्यादा फालतू का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तो 21 पे। तो 21 नंबर 21 में लिखा हुआ है cosec की पावर 4 थीटा, cosec की पावर 4, ओ सॉरी नॉट cosec, cot की पावर 4 थीटा माइनस cosec की पावर 4 थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ए ऑप्शन में कह रहा है 0,
बी ऑप्शन में कह रहा है 1, सी ऑप्शन में कह रहा है 2 और डी ऑप्शन में कह रहा है -1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखो सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा प्लस का काट स्क्वायर थीटा। आगे बढ़े तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कासेक स्क्वायर थीटा प्लस का काट नॉट स्क्वायर ओनली 4 और इधर 4 थीटा। इससे माइनस कॉमन है, ये लिखा रहेगा माइनस, इससे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा की पावर 2। ठीक है, और ये इससे माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा की पावर 2। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया तो एक बार हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा प्लस का काट स्क्वायर थीटा और एक बार हो जाएगा क्या कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या है आगे क्या लेके चल रहे हैं कासेक स्क्वायर थीटा प्लस का काट स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह लगा। आगे हमारे पास बचा जाके आगे मेरे पास बचा जाके क्या कि कासेक स्क्वायर थीटा प्लस का काट स्क्वायर थीटा, ये बचा जाके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा प्लस का काट स्क्वायर थीटा माइनस का कासेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा। तो माइनस काट स्क्वायर से प्लस का काट स्क्वायर माइनस कासेक स्क्वायर से प्लस का कासेक स्क्वायर आया क्या 0, आया क्या 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरीके से हो रहा है आपके पास में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन लगाए जाते हैं और क्या होता है। अगला तो क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा की पावर 2 फिर प्लस 1 प्लस टेन थीटा की पावर 2। ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा की पावर 2 1 प्लस टेन थीटा की पावर 2 बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है 2, ठीक है 2 टेन थीटा, बी ऑप्शन में 2 टेन थीटा, फिर बी ऑप्शन में लिखा हुआ 2 टेन स्क्वायर थीटा, सी 2 सेक स्क्वायर थीटा और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 टेन थीटा। क्या 4 टेन थीटा। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टेन थीटा। इसको ओपन करोगे तो प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टेन थीटा, प्लस के 2 टेन थीटा से माइनस का 2 टेन थीटा कैंसिल, 1 क्या हो गया 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा। कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर, 2 इससे कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये रहेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 था हमारे पास। आगे देखो, थोड़ा देखो, वैरायटी हमने पहले भी बताई हुई है लेकिन एक नई वैरायटी मतलब फिर दोबारा से देख लेते हैं। तो अभी हमने नेक्स्ट वैरायटी बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको जब ब्रेक करेंगे तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में रख लें सेक थीटा प्लस माइनस का टेन थीटा बराबर क्या 1। इसको एक चाहें जिसको एक तरफ लिखे रहो तो ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये वैरायटी हमने पहले भी बताई है, दूसरी बार भी बता रहे हैं। तो देखो इसी पे आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास है लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर पी। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा। इसका रिवर्स वाला जो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इसका क्या होगा रेसिप्रोकल 1 अपान पी। क्या होगा 1 अपान पी। टेन का मान लाना है तो इस तरीके से अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस इधर हो जाएगा प्लस, इधर भी हो जाएगा माइनस, तो सेक से सेक कैंसिल, टेन टेन कितना हो जाएगा 2
टेन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा p माइनस 1/t। सॉल्व करोगे तो आगे 2 टेन थीटा, और इधर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p, या टेन थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 2p, p स्क्वायर अपान 2p हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए देखो वैरायटी हमने बताई, इसी वैरायटी को फॉलो करना है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, क्वेश्चन इस टाइप का भी आया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ है। तो बहुत बढ़िया अप्रोचेस है, आप इसको अगर फॉलो करोगे, अच्छे से क्वेश्चन करोगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है वही किंग होता है। तो 24 नंबर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर लिखा हुआ है 3/5, सॉरी 3/2 लिखा हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा क्या होगा। क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा क्या होगा। अभी मैंने बताया इस पे, तो इसका दूसरा क्या होगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर हो जाएगा 2/3, और इसमें कॉस थीटा लाना है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, काय पर जोड़ने पर, काय पे कैंसिल होगा, जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 3/2 प्लस का 2/3। तो यहाँ से एलसीएम कितना होगा 6, 3 त्रिका 9, और इधर कितना होगा 2 दूनी 4, तो 9 4 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। तो ये हो गया 2 सेक थीटा बराबर 13/6, या सेक थीटा बराबर कितना 13/6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो अब और कॉस थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/13/12, तो मतलब 12/13, क्या हो जाएगा 12/13। और इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, सॉरी ऑप्शन देखो लिख देते हैं। तो ऑप्शन में ए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन अगर लिखोगे ए तो 5/13, बी में 12/13, सी में सी ऑप्शन जो होगा 13/12, ठीक है 13/12 कितना आएगा 13/12, और डी में 5/12। तो इस तरीके से आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो 25 है, लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 1। क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर कितना 2, बराबर कितना 2। तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में देखो क्या कहा है 1, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी कितना आएगा, ऑप्शन सी कितना आएगा 1/√2, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी कितना 1/2, ऑप्शन डी कितना 1/2। अब इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए दो तरीके, या तो इसको सॉल्व करो साइन कॉस को चेंज करके, फिर इसके बाद लगाओ फलाना ढिमाका, या कि इसमें डायरेक्ट कोई जीरो देखो एंगल अप्लाई करो। cos 10 और cot में 90 और 0 नहीं रखना होता है, इसके बीच में एंगल तो 45 रखो, 10 45 1 cot 45 1, 10 45 1 cot 45 1 क्या आया 2, तो 45 वैल्यू अप्लाई हो गई। तो यहाँ से साइन 45 और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। या तो इसको साइन कॉस में चेंज करते तो ऊपर होता 1/sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा बराबर 1। इसको देखो दूसरी तरीके से सॉल्व कर लो। तो दूसरी तरीके से जब सॉल्व करोगे तो इसको 10 को चेंज करोगे क्या आएगा साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, और उसको चेंज करोगे cos थीटा बटे क्या होगा साइन थीटा। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एलसीएम में साइन थीटा इंटू cos थीटा, और इधर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होगा और बराबर हमारे पास क्या चल रहा है 2, बराबर क्या चल रहा है 2, तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या 2, त्रिज्या गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या 1। तो ये आगे नेक्स्ट sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। एंगल में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा बराबर क्या sin 2 थीटा बराबर sin 90 डिग्री। यहाँ पे चेंज, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या आएगा 90,
थीटा बराबर क्या रखोगे 45, और साइन थीटा बराबर 45, साइन थीटा की जगह 45 लिख दो, क्या आएगा, थीटा की जगह 45 लिखोगे क्या आएगा, साइन 45 1/√2। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ 1/sec a माइनस का tan a प्लस का, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है 1/sec a प्लस का tan a। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 cos a, क्या लिखा हुआ है 2 cos a। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 sin a, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 tan a, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 sec a। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो एलसीएम में क्या हो जाएगा, sec a प्लस का tan a, sec a प्लस का tan a, दूसरा हो जाएगा sec a माइनस का tan a, इस तरीके से। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा sec a प्लस का tan a, sec a प्लस का tan a, प्लस का साइन लगाया, इसका इसमें भाग दोगे तो इधर हो जाएगा sec a माइनस का tan a। तो माइनस का tan a से प्लस का tan a कैंसिल, sec a क्या हो गया 2 sec a, कितना हो गया 2 sec a, sec a प्लस का tan a, sec a माइनस का tan a, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, और इसका मान क्या होता है 1, इसका मान क्या होता है 1। तो फाइनल कितना आया 2 sec a। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखा मैंने कि आज 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में बताइएगा कि हमारा सेशन कैसा लगा हुआ है। आप जैसे आप अच्छे से बोलेंगे, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।